नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई। और आज के शो में हम बात करेंगे कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर देवेंद्र सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड से। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अपने व्यूअर्स को हम कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात बताएं तो सितंबर 2023 में ये फंड आया है और लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का इसका AUM है। इम्पॉर्टेंट ये है, एज नेम इंडिकेट, आपको काफ़ी सारे एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन मिलता है इस फंड के अम्ब्रेला के अंडर। कहाँ कहाँ कितना एलोकेशन है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, क्या एंटिसिपेट करके चलें, सब पर हम बातचीत करेंगे मिस्टर सिंघल से। सर नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट एक मार्केट्स पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर कोई मीनिंगफुल सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, कच्चा तेल लगातार टेंशन दे रहा है, $100 के ऊपर टिक कर, रुपया ऑल टाइम लो पर है। ऐसे में जो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स के हालात हैं, कहीं किसी किसी दिन बहुत टर्बुलेंस मार्केट में उसकी दिखाई देती है। कैसे आप देख रहे हैं करंट मार्केट्स को, इन सब डेवलपमेंट्स न्यूज़ फ्लो के बीच में? क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? सबसे पहले आप सब नमस्कार आपके सभी दर्शकों का, और मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण मार्केट में काफी उथल पुथल चल रही है और हलचल हो रही है। तो ये एक्चुअली अगर आप देखो, हम भारत एनर्जी के लिए कच्चे तेल पे बहुत ही निर्भर करता है, और उसका उछाल या ऊपर रहना हमारी इकॉनमी के लिए लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी तो सभी लोग पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो वॉर है ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, बट जैसे जैसे टाइम व्यतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। और इसके कारण ही मार्केट में थोड़ा सा जो कच्चे तेल को लेके अनुमान है वो ऊपर ही जा रहे हैं अभी, और सभी लोग इस पे थोड़ा सा चिंतित हो रहे हैं। बट माँ छुआ समस्त मिसी जून लास्ट फेरी जाती पूर्व जगह को 350 कोटी पक्षी ए वर्ष आम गणति करूँ। से 160 कोटी अंडा देती, अंडा दिया प्रक्रिया जारी रही अच्छी। से 42 छुआ फुटिले आज सुधा, 42 छुआ फुटी सारी। छुआ फुटिया प्रक्रिया, अंडा देवा प्रक्रिया बर्तमान सुधा जारी रही अच्छी। अधिक सूचना आम सहित सुशांत साहू जोड़ी होती प्रतिनिधि। सुशांत, जिते बड़े आम प्रतिक्रिया शुणुले 8गड़ महानदी पछार ये पाकिस्तानी पक्षी, पाकिस्तान म्यांमार रू पक्षी उड़ी आसुंच अंडा देउछंती एवं अंडारू छुआ फुटिबा पर से स्थान से छाड़ी चली जाउछंती। वन विभाग तरफ कौन सब पदक्षेप निया सुरक्षा देबा पाई? निहाती भावे विजय लक्ष्मी, गोटे विरल दृश्य, विलुप्त प्राय पानी चिरी पक्षी पाकिस्तान म्यांमार रु आसी 8गड़ बनखंड मुंडली कथा कहबा एवं धबलेश्वर पठा कथा कहबा अधिक मात्रा रे मुंडली पठारे देखा जाइछंती। एने वन विभाग पक्षरु गोटे बड़ टीम गठन करा जायछि। टीम गठन करा जाय पक्षी मानक ऊपर कड़ा नजर रखा जायछि। केभଳି भाबरे मत्स्यजीवी माने से नदी पठा को न जिवे एवं जो साधारण लोक माने स्नान शौच करिया पय जाउछंती से पक्षी को संस्पर्श रे किभଳି भाबे न आसीबे सेथि प्रति वन विभाग ध्यान दैछि। सबुठारु बड़ कथा है कि ए पक्षी गुड़ी को एठिकार जलवायु बा ओडिशार 8गड़ बनखंडर जलवायु सुहाउथिबारु सेमाने एठाकु आसुचंती, नदी पठारे अंडा देउचंती, अंडा दे छुआ फुटौचंती। छुआ उड़ीबा परे छुआ गुड़ी को माँ पक्षी पुणी नहीं तांको देश को चली जाउचंती। एवं वन विभाग को आम जेतेबेले पचारिथिलु ए पक्षी गुड़िकर खाद्य कौन, से कहले जेहेतु ये पानी को चिरिकी छोट छोट माछ गुड़िक खाती, से ये पक्षी गुड़िक ना रही पानी चिरी एवं पानी जो तेलिया अंश रही से तेलिया अंश गुड़िक खाऊ पानी गुड़िक शुद्ध होता है, जहाँकि साधारण लोकंर उपयोगी गोटे बड़ भूमिका रही पक्षींकर। अन्य पटे जो पक्षी गुड़िक रही जो अंडा रही, अंडा गुड़िक बाली पठा भितर संपूर्ण भाव घोड़ाई रखुंट एवं जो छुआ गुड़िक रही, छुआ गुड़िक संपूर्ण भाव बाली सहित मिसी जाउछंती। 21 दिन पर छुआ गुड़िक उड़ीबा आरंभ करुछंती। 2 ରୁ 3 मास धरी ए पक्षी गुड़िक मुंडली अंचल रहिबे एवं जेपर्यंत छुआ गुड़िक बड़ होई नांती से पर्यंत माँ पक्षी जगिकी रहिबो। एवं सबुठारु गोटे बड़ अपडेट देवाई आम चाहूचे, जो पानीचिरी पक्षी रही सारा विश्व में 6000 संख्या रही बेले भारत में 4000 रही, जहाँकि ओडिशा को 350 आसी ओडिशा
आउ 50 पक्षी अन्य जगह रही बोली जहाँ आठगड़ बनखंडर एसीएफ नील माधव साहू सूचना भारत में पक्षी विरल पक्षी संख्या अधिक रही तेणु से विभिन्न स्थान में सुरक्षा देवाई वन विभाग तरफ सब चेष्टा ओडिशा रे देखा मिलता ए पक्षी को सुरक्षा देवाई आगे आसी वन विभाग। धन्यवाद आपको सुशांत समस्त सूचना पाई। समय होछि एक ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक JNT James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. बारंग स्थानमंडली रे बुलिला खंडा दुईटी बाइक रे आसी आतंक खेलाइले 6 दुर्बृत्त खंडा चोटरे 3 गुरुतर आहत घटनास्थल रे एसपी बारंग थाना अधिकारी को छानबीन जारी। कमिंग अप प्रायोजक JNT James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. परीक्षा पाई पुणी थे नुआ तारीख घोषणा करा सानी रजिस्ट्रेशन किंबा परीक्षा फी देबाकू पड़िबो नाही। 20टी प्रश्नपत्र लीक ने अभियोग आसीथिला। 90टी बायोलॉजी 30टी केमिस्ट्री प्रश्नपत्र मेल खाइथिला। मे 3 तारीख रे होइथिबा परीक्षा बातिल होईछि। परीक्षा देइथिले 22,79,000 परीक्षार्थी। भुशुड़िला नयागढ़ विधायक अरुण कुमार साहू को दुर्ग बीजेडी छाड़ी नयागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष किशोर चंद्र साहू व्यक्तिगत कारणर दल छाड़ी नहीं देले सूचना। जिला बीजेडी सभापति निकट को पठाइले इस्तीफा पत्र। पूर्व नयागढ़ केन्द्र समवाय बैंक सभापति रवीन्द्र साहू बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग दैछन्ति। तमिलनाडु रे एआईएडीएमके को सख्त धक्का। विजय टीवी के सरकार को समर्थन जणाइला एआईएडीएमके गोटे गोष्ठी। सीनियर नेता सीवी सन्मुगम को बड़ घोषणा। विद्रोही गोष्ठी विधायक टीवी के सरकार को समर्थन जणाइबा कले घोषणा। केवल सेतिकी नुहे पलानीस्वामी विरोध में बड़ अभियोग आनिले विद्रोही विधायक। कहले डीएमके सहयोग में मुख्यमंत्री पद हातेइबाकू चाहुथिले पलानीस्वामी आउ निष्पत्ति को ग्रहण करने को बाध्य करा जायतिला। पलानीस्वामी एभली निष्पत्ति दलर नीति विरोध में थिला बोली कहिसंती सन्मुगम। डीएमके सह कौनसी मेंट को विद्रोही गोष्ठी विरोध करिबो बोली कहिसंती सन्मुगम। तमिलनाडु लोक विजय टीवीके को क्षमतार रहिबा पई भोट देइछंती। लोकों को राय को पलानीस्वामी ग्रहण करनेबा उचित। टीवीके सरकार को समर्थन सत्वे एआईएडीएमके रे विभाजन हेबनी बोली कहिले सन्मुगम। तमिलनाडु रे मुख्यमंत्री विजय बड़ निष्पत्ति। तमिलनाडु रे एककालीन बंद हेब 717 मद दुकान। शिक्षानुष्ठान मंदिर निकट में रहिबनी मद दुकान। बस स्टाण्ड और संवेदनशील अंचल हटिब मद दुकान। 15 दिन मध्य उच्छेद हेब 717 मद दुकान। सरकारी सूचना अनुसार मंदिर बा धर्मानुष्ठान शिक्षानुष्ठान एवं बस स्टाण्ड 500 मीटर परिधि मध्य दुकान गुड़ी चिन्हट करा जायछि। रिपोर्ट अनुसार बारंग सानमुंडली रे बुलिला खंडा चोटरे 3 जण गुरुतर एससीबी मेडिकल रे भर्ती। बारंग थाना मुंडली बैरेज निकट रे सानमुंडली गाँव कान्हू दलाई नामक युवक छकरे दहीबरा खाउथिबा बेले 6 जण दुर्बृत्त 2टी बाइक रे आसी खंडारे प्रथमे तांको आक्रमण करथिले। कान्हू को बंचाइबा पई जाई दहीबरा व्यवसायी एवं अन्य जड़े पान दुकानी गुरुतर आहत होइछन्ति। कान्हू को खंडारे पेट को आक्रमण करथिले। तांको बंचाइबा पई आसीथिबा 2 जण को मध्य दुर्बृत्त आक्रमण करथिले। घटनास्थल रे जोन 4 एससीपी बारंग थाना अधिकारी पहुंची तदंत जारी रखिछन्ति। अन्य 2 जण आहत अनिल कुमार लिंका एवं रंजन कुमार राउत बोली जना पड़ी। तेबे आक्रमणर कारण किंतु जना पड़ी नाही को कारणरो तांको आक्रमण करागला। किंतु जेतेबेले आक्रमण करा जायछि सेमाने गुरुतर मध्ये होइछन्ति। तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिबा नै सूचना रहुछि। एपटे बारंग सानमुंडली रे खंडा बुलिबा घटना को नै पुलिस मध्ये तनाघना जारी रखिछि। ए खंडा चोटरे 3 जण गुरुतर होइछन्ति। दहीबरा खाउथिबा बेले 6 जण दुर्बृत्त आसी आक्रमण करथिले। ए होछि देखुछन्ति आपण किबळी से घटनास्थलर चित्र। बेपार किसी ना से देह खराब आसिक बसला से जो रोड कर जो दुकान पाखे रोड कर से किछि कहि बेला आसी बेस कि पहिला बेस के बोला को जगह रही जगह शरीर को जगह कोड आक्रमण की अटक है दान कर बा कर जगह
कणासरे निर्मम भावे आक्रमण घटना मुख्य अभियुक्त हापी को 2 दिन रिमांड रे आनिब कणास पुलिस मे 2 रे कणास थाना निकट गोला बजार रे बडास ग्रामर मृत्युंजय भारीमल्ल को 7 जन व्यक्ति आक्रमण करथिले माछकटा पनिकी हाणिबा सहित बुलेट चढ़ाइथिबा वीडियो आधार रे पुलिस तदंत करथिला घटना रे पूर्वरु 4 जन को गिरफ्त करा जायतिबा बेले जन को गिरफ्त करा जायतिबा बेले मुख्य अभियुक्त सुधांशु महापात्र कोर्ट रे आत्मसमर्पण करथिला घटना रे मोट 6 जन कोर्ट चालान होइतिबा बेले खुलासा पाई 7 दिनर रिमांड पाई पुलिस कोर्ट रे मध्य आवेदन करथिला तबे 2 दिन पाई रिमांड अनुमति मिलिछि जहा सूचना दैछंती एवं गतकाली सकाळु मुख्य अभियुक्त सुधांशु महापात्र को रिमांड रे आनी खोलताड़ करिवो पुलिस। किसी अभियुक्त जो अछंती सेमानका ऊपरे आगु मध्य मामला रुजु रही है कि अच्छी से माने पेशादार अपराधी टाइप रो लोक अछंती ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रो जो प्रोविजन्स अच्छी जो कि गोटे विशेष धारा जो कि भारतीय न्याय संहिता रे अच्छी ताकू लगाई और तंकर जहाँ जहाँ बिजनेस और अदर एक्टिविटी अच्छी जो पाई कि से माने एक प्रकार घटना करथिले ता ऊपर मध्य पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूछि आगु आम जिते बड़े इन्वेस्टिगेशन रे मल्टीपल टीम्स आमर तरफ गठन कराई घटना रे जो माने इन्वॉल्व थिले धर्मनिरंजन बड़जेना चंद्रकांत जेना चिन्मय गजेंद्र अजय बलियार सिंह आउ जड़े व्यक्ति बलराम छोटराय जी की एमन को संग्रह थिला एमन को समस्त को हेल्प करथिला एमन को समस्त को पुलिस विभिन्न समय रे अरेस्ट करथिला आउ कंटिन्यूअस रेड कला परे सुधांशु महापात्रा मध्य कोर्ट रे जाइकी सरेंडर करिछि आउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन पाई हमरो जो आयो अछंती तांकर 7 दिनिया रिमांड पाई प्रे करथिले आउ हमकु 2 दिन रो रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट देइछंती आउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन ताकू नेकी जहाँ जहाँ रिकवरी होगा कथा जो vehicle यूज होइतिला अन्य वेरिंग अपरल जहाँ जहाँ अछि सेटा सब that is one way. The second way in which it can do is if your exports are more than imports. अगर આપણે net trade surplus generate કરીએ છીએ તો આપણી currency strong થઈ શકે એમ છે. હવે અત્યારના જે આપણે આ ગ્લોબલ મેહેમમાંથી પાસ થઈ રહ્યા છે એમાં આપણે જે અત્યારના import dependency જે દેખાડી છે અને that is what is getting reflected in our INR depreciation also. So જેમ આપણે પહેલા વાત કરી કે આમાં ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આપણે જેમ કોલ ગેસિફિકેશન કરશું આપણે પોતાની જેટલી બી વસ્તુ છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીને આપણે એક્સપોર્ટ્સ કરીએ ડિફેન્સ આપણે જે પોતે અત્યારના બાયઆઉટ કરતા હતા એમાંથી What we now intend to focus on, what steps can the RBI and the government take to defend the rupee? Prashant is standing by with his analysis. Prashant. Thanks very much for that, Shireen. So, 96 is a reality. 7% loss against the USD for the rupee on a year-to-date basis, and of course against other major forex crosses as well. I mean, I think the situation is not looking all that great. We've already done a few things, and I'm going to just start with that. 4 things basically. It started, of course, with the $100 million net open market position cap on banks. So basically, then there was the rupee derivative rules which were tightened, to curb excessive speculative positioning in the rupee. Those were the first 2 steps. There was, of course, the special window which the RBI opened for oil companies to be able to buy dollars to pay for oil imports. And of course, recently we've seen gold and silver tightening. So the import hike coming through. But we're looking at what perhaps more is possible. So I've got 5 things here. It's been talked about. We don't know which ones will come and the sequencing of it. But first, of course, is encouraging dollar bonds. This could be simply put, state lenders issuing bonds at a certain coupon, collecting dollars, giving it to the RBI giving the banks rupees, and of course the Reserve Bank of India subsidizing the hedging cost by a certain percentage. I mean, there are various numbers doing the rounds, 150 to 200 basis point subsidy possible. The banks lend the rupees in the market here and earn a spread. So, I mean, the arrangement perhaps is still profitable. So that's point number 1. Second, of course, is faster export dollar repatriation. By the way, this was used back in 2013 as well. RBI allows exporters 15 months to get the dollar earnings back into the country. Could that timeline be cut? The number doing the round is 12 months. It could be lower as well. Number 3, tighten LRS outflows, right? $250,000 is the limit right now.
Could TCS on outward remittances be increased? Another point which is being discussed. Remember, about 10% of the LRS outflow is education related. So we'll have to see, because some of this stuff is needed, and so it may be a little politically difficult as well. So we'll have to wait and watch. Number 4, lower taxation on bonds and equities. So when foreigners buy bonds, I mean, the withholding tax was increased from 5% to 20% on the coupon. Could it go back to 5%? But the point is, the total eligible bonds owned by foreigners is about $35 billion. So will it really make a big difference? What will make a big difference?